सारांश के मंच पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हाल की बात है, यानी श्रावण मास से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राज्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार कांवड़ ले जाने वाले यात्रियों के मार्ग में पड़ने वाले स्थान पर किसी भी खाने की वस्तु को किसी भी रूप में बेचने वाले के लिए वो आदेश था कि उसे अपना नाम मोटे और स्पष्ट अक्षरों में लिखकर एक ऐसी जगह टांगना होगा जहाँ से कि हर कोई आसानी से इसे देख पाए, इसे पढ़ पाए। और यह आदेश अगले दिन से लागू हो गया, क्योंकि आदेश ही था तत्काल प्रभाव से। उसके बाद दोस्तों, उस मार्ग में पड़ने वाले जो छोटे छोटे शहर थे, उनका नज़ारा ही बदल गया। क्योंकि अब जैसे अब इस तरह से था, जैसे बाबा शिव ढाबा, नासिर अहमद, प्रोप्राइटर नासिर अहमद, वैष्णव शुद्ध ये भोजनालय कमालुद्दीन अंसारी। इसी तरह से तीसरा कोई नाम ले लीजिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रोप्राइटर करीम अहमद। तो ये इस तरह से सारा नाम बदल गया था, सारा चेहरा ही बदल गया था। किंतु एक बात ये स्पष्ट हो गई कि लोग कांवड़ ले जाने वाले यात्रियों के व्रत को नष्ट करने वाले अपना नाम छुपाकर सामान बेचते थे और उनके साथ छल करते थे। ये बात अब साफ हो गई और कांवड़ यात्री जिसे अच्छा लगे वो उसे माने। तो दोस्तों, इस विषय में देखिए तो फ़ायदा किसका था? हिंदुओं का। कम से कम उन्हें शुद्ध पवित्र भोजन मिलेगा। और इससे नुकसान किसको था? मुसलमानों को, क्योंकि उनके ग्राहकों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये दोनों परिस्थितियाँ अपने आप में इतनी बड़ी, मतलब इतनी अधिक वोल्टेज की हैं कि देश भर के विद्वान, ये बुद्धिजीवी, सेकुलर लोग, डिफरेंट प्रोफेशन में सेकुलर लोग, सब लोग जमा हो गए और सबने इसके विरुद्ध अपना नारा धरना प्रदर्शन कार्य शुरू किया। और उन्होंने एक रिट भी डाल दी अदालत में। तो उसके कुछ दिन में ही अदालत ने राज्य आदेश को निष्प्रभावी कर दिया, रद्द कर दिया। और इस प्रकार राज्यादेश जो लगा था, उससे जो भी लोग कंसर्न थे वो मुक्त हो गए। और फिर शहरों का बाज़ार उसी तरह, लिफाफा कुछ अलग, मजमून कुछ अलग। तो और जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उन लोगों से बातचीत जो की गई, तो उनके 5 बिंदु थे जिस पर वो विरोध प्रकट कर रहे थे। और वो 5 बिंदु कुछ इस प्रकार के थे। पहला था कि यह आदेश तर्क सम्मत नहीं है, इस आदेश की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेज़रूरत आदेश लाया गया है। दोस्तों, ये आदेश बेज़रूरत नहीं था, क्योंकि यह शिव भक्तों के लिए शुचिता का प्रश्न था। शुचिता की गारंटी ले रहा था एक तरह से। अब जैसे कोई भी आदमी घर से बाहर जाता है, अनजान शहर, अनजान लोग, तो उसे साफ सुथरा तथा हाइजीनिक फूड खाने का अधिकार है। ये उसका बुनियादी मौलिक आधार है।
इसलिए इसको आप बेवजह बेकार का नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह का एक एक्ट पास हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, जिसे फसाई एक्ट कहते हैं, FASSAI, फसाई एक्ट। और उसके अनुसार फिर इसका एक मॉडल बना कि किस तरह काम करेगा, और उसका एक मुख्यालय निर्धारित हुआ और उसका ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा गया तथा एक बार पुनः उसे पारित किया गया, और उसके बाद से फसाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। तो वहाँ से कम एक बात है कि अगर आप घर से बाहर हैं तो फसाई का लोगो देख करके, या उसका एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, इसका रिकमेंडेशन होता है कैसा डिस्प्ले बोर्ड रहेगा, कितना साइज रहेगा, उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, तो वो सारा चीज़ देख करके वो डिस्प्ले बोर्ड की आप मांग कर सकते हैं। तो वो सब करके आप भरोसा कर सकते हैं कि आपको साफ़ सुथरा और हाइजीनिक खाना मिलेगा। अब दूसरा बिंदु या दूसरी आपत्ति इस आदेश के प्रति आती है कि इससे तो पहचान बताने का या पहचान छुपाने का, ये दोनों अधिकार हर नागरिक का है। तो आपको जैसा खाना खाना है वो फसाई तो आपको लिख के दे ही रहा, गारंटी भी दे रहा, तो आपको वो नाम कोई क्यों बताए? तो ये बड़ा अजीब टाइप का तर्क है। इसलिए तर्क है कि आप नाम छुपा लीजिए, क्योंकि वो जो डिस्प्ले बोर्ड है फसाई का, उस डिस्प्ले बोर्ड में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि विक्रेता अपना नाम मोटे और स्पष्ट अक्षरों में लिखें। तो अगर आप फसाई का डिस्प्ले बोर्ड आप डिस्प्ले करते हैं तो हो ही गई बात। आप चाहें तो उसके बाद अपना नाम छिपा लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु ये जान लें कि इसकी आज़ादी नहीं है, कम से कम फसाई एक्ट लागू होने के बाद। दोस्तों, उस आदेश के निरस्त होने के साथ ही साथ यह बंधन भी सब पर से हट गया और बाजार और लोग उसी हालत में आ गए जिस हालत में पहले थे। लेकिन हम लोग उस तरह से सोचें कि अगर यह आदेश लागू हो जाता तो क्या होता कि जो लोग गोमांस नहीं खाते हैं, न खाना चाहते हैं, उनके लिए श्रावण मास सेफ होता और उन्हें गोमांस खाने से मुक्ति मिल जाती। किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर एक हिंदू जीवन में एक बार भी गोमांस खाना नहीं चाहेगा। तो जाहिर है कि इस तरह के उपायों को हम किसी एक महीने के लिए क्यों लगाएं? इसे पूरे साल भर के लिए लगाएं, इसे ज़िंदगी भर के लिए लगाएं, तथा जिन समुदायों के बीच संघर्ष है या जो समुदाय अपना पहचान छिपा करके धोखाधड़ी करना चाहता है, धोखा करना चाहता है, वो और हिंदू समाज, ये दोनों उनको साथ रहना है, तो एक स्पष्ट कोलैबोरेशन के पॉइंट पर पहुंचना होगा और एक व्यवहार अपना निर्देश दिया जाना चाहिए, कैसे होगा, कौन किस तरह का व्यवहार करेंगे। और तीसरी बात यह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा काम किया जाए तो यह सुरक्षित रहेगा। तो आइए इस पर देखते हैं। अगला बिंदु है, अगली चाहत है, अगली मांग उस धरना प्रदर्शन करने वाले संगठन द्वारा किया गया था और वो ये था कि यह आदेश सौहार्द, सामुदायिक सौहार्द
सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहना ज़रूरी है कि क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द में आप जी रहे हैं? क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारत जिस स्थिति में चल रहा है उस स्थिति में आप सचमुच सांप्रदायिक सौहार्द की अवस्था से गुजर रहे हैं? तो दोस्तों, इसके लिए हमें दो पहलुओं को देखना होगा। एक पहलू तो यह कि इस आदेश का प्रभाव क्या है, यानी हम यह देखें कि यह सांप्रदायिक सौहार्द किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करती है, वास्तविक में व्यवहार में इसका स्वरूप कैसा है। तो सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना ये दोनों पक्षों की जिम्मेवारी है। एक पक्ष यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना ये किसी एक पक्ष की जिम्मेवारी मानकर चला जाएगा तो यह संभव नहीं है। और आइए सांप्रदायिक सौहार्द की वास्तविक स्थिति को देखते हैं। तो इसमें कुछ बातें जो नज़र आती हैं, जैसे पूरी सड़क को छेक कर उस पर नमाज अदा करना, ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की ओर एक कदम है। दूसरा ये कि सरकारी भवन जिसमें बड़े बड़े फील्ड्स हैं, उसमें जो खाली जगह है उसमें बिना सरकारी परमिशन के आप नमाज अदा करने के लिए उपयोग करते हैं। यह भी शायद सांप्रदायिक सद्भावना में ही आ जाएगा। और दोस्तों, उस तरह से लव जिहाद भी सांप्रदायिक सद्भाव होगा। और शारदा के 36 टुकड़े जो फ्रिज में रख दिए गए, वो हर टुकड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत बढ़िया बेमिसाल उदाहरण था। तो ये वास्तव में जो दिखता है, ये सौहार्द का स्वरूप है जो समाज में व्याप्त है। दूसरा पक्ष इसका ये है देखने का कि क्या सांप्रदायिक सौहार्द संभव है। यह जानने के लिए हमें दो काम करना होगा। एक काम ये कि किसी बिशप के सामने जाकर के उनसे यह पूछना होगा कि मान लीजिए कोई हिंदू ईसाई बनने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से नहीं तैयार है, तो उसके बाद आपके ग्रंथ क्या कहते हैं, आपका धर्म क्या कहता है, आपका रिलीजन क्या कहता है, उस आदमी के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, किस तरह से होगा। और फिर दूसरी बात, इसके बाद आप यही बात किसी उलेमा से जाकर पूछें कि एक हिंदू है जो किसी भी कीमत पे मुसलमान बनने को तैयार नहीं है, तो हमें ये बताइए कि आपके ग्रंथ क्या कहते हैं तथा आपका मजहब क्या कहता है, आप क्या कहते हैं कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसा व्यवहार होगा। दोस्तों, इसका उत्तर आपके मन में रहने वाले वहम को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा जो भी आयातित विधर्मी हैं, उनका धर्म है अपने धर्म के अलावा सभी लोगों को
काटना, गोली मारना समाप्त कर देना। तो इन दोनों के बीच में कैसे सौहार्द उत्पन्न हो सकता है, कैसे एकरूपता आ सकती है, जिसमें से कि एक आदमी डिटरमाइंड है दूसरे आदमी का मर्डर करने के लिए। हो सकता है मेरी समझ में नहीं आ रहा हो, इसके कुछ और उपाय हों, तो यह जानने और समझने की बात है। चौथा बिंदु यह है कि समानांतर अर्थव्यवस्था बनाता है यह उपाय या यह आदेश। सही कह रहे हैं आप। यह राज्यादेश एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का आदेश देता है। लेकिन ये कैसे विकसित होता है, सांप्रदायिक मतलब समानांतर इकोनॉमी कैसे डेवलप करता है? जब कोई कौम अपने ही कौम में टोटल मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू कंज्यूमर, कंज्यूमिंग एंड ऑल, जब एक ही मती में जब सीमित होता है, मनी उसमें सर्कुलेट करता है, तो दिस क्रिएट्स एन पैरेलल इकोनॉमी। तो अगर ये आदेश हिंदुओं की तरफ से समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने का काम करता है, तो आप यह बताएं कि हलाल सर्टिफिकेट जो वर्षों से चल रहा और हर जगह चल रहा, खुलेआम चल रहा, हर स्टोर पर हलाला के उपलब्ध हैं सामान, क्या हलाला सर्टिफिकेशन जो है पैरेलल इकोनॉमी को नहीं बनाता? और अगर बनाता है तो हमने इसे सिर्फ इस बात के लिए शुरू किया है कि हम आपको एक्सपोज कर सकें, आपके हलाला को एक्सपोज कर सकें। इसलिए क्षमा मांगते हुए हम अपना यह निर्णय वापस लेंगे, हलाला हट जाए। अब आता है दोस्तों आखिरी यानी पांचवा बिंदु, जिसमें लोग कहते हैं कि ये एक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार होगा। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग आर्थिक बहिष्कार पर चर्चा करें, एक और चर्चा कर लें जो उसी से संबंधित है। वो यह कि हमें जिस तरह से स्वच्छ और हाइजीनिक खाना खाने का अधिकार है, वैसे ही हमें पवित्र खाना खाने का भी अधिकार है। और इसका प्रमाण हम दे सकते हैं कि पवित्र भोजन के लिए ही हलाला सर्टिफिकेशन हो रहा है और लोग उसको खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। किंतु हिंदुओं की पवित्रता के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है, और मैं श्योर हूँ आप भी नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों बहुत सा काम तो इतना पर निकल जाता है कि नाम सुनने के बाद हम ये डिसाइड कर ले सकते हैं कि हम किसके यहाँ से सामान खरीदें। पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए, इसके पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए कि लिखत अब्बास और सुप्रीम कोर्ट की बहुत मशहूर वकील नाजिया इलाही खान, इन दोनों मैडमों ने 2 अलग अलग स्थानों पर एक ही उदाहरण दिया, इसलिए मैं एक ही उदाहरण दोनों का नाम लेकर के बताऊंगा आपको। और उन्होंने बड़ी सरल भाषा में बात समझा दी। उन्होंने कहा कि मियाँ एक बात बताओ कि ईद के रमज़ान के वो पावन त्यौहार में क्या तुम उस दुकान वाले के यहाँ का बना हुआ नाश्ता इफ्तार में खाना पसंद करोगे
जहाँ पोर्क बनता है, जहाँ सूअर का मांस बनता है। तो जाहिर है आपको तौबा तो भाई आपने क्या नाम ले लिया। तो वैसे ही क्या एक सवाल आपसे पूछना है कि क्या हिंदुओं को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो उस दुकान का सामान नहीं खाएं जहाँ के बर्तन में गोमांस पकता है? और अगर ये है तो कम से कम पहले नाम पर तो निर्णय हो। तो यह पवित्रता हमारा बुनियादी अधिकार है, इसकी गारंटी भी हमें मिलनी चाहिए। तीसरी बात दोस्तों है कि आर्थिक बहिष्कार। तो श्रीमान आर्थिक बहिष्कार होता है तो होने दीजिए। इस देश में एक कौम दूसरे कौम के साथ मिलकर प्रोग्रेस नहीं कर रही है, बल्कि एक कौम दूसरे की कीमत पर प्रोग्रेस कर रही है। जो आदमी प्रोग्रेस करने की, जिंदा रहने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, उसके आर्थिक बहिष्कार होता है तो होने दीजिए ना। और उन्होंने कौन सा दर्द छोड़ा है? अभी सलमान खुर्शीद साहब की बेटी ने चुनाव में एक बूथ से खड़े होकर के ये चुनाव जिहाद की घोषणा की। आजकल जो रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, इसको रेल जिहाद का नाम दिया जाता है। इस तरह से थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, ये आवाज़ जिहाद, हर तरफ हर कुछ करते हैं। हर वक्त हर प्रयास रहता है हमारी कौम को मिटाने का। आवाज़ नाम के जिहाद शायद आप शब्द ना सुने हो। ये ऐसा है कि दिन में 5 बार अजान देने वाला मुल्ला लाउड स्पीकर पर ये वहाँ की भाषा में कुछ बोलता है और इसका विरोध होना चाहिए। इस पर हमें याद आता है एक ये हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सदस्य भी हैं राज्यसभा के। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, आप अपने छत पे खड़े हो जाइए, चाहे कितना भी ऊंचा छत हो, और खड़े होकर के आप यह कहिए कि मेरे पिताजी बहुत ही नैतिक और चरित्रवान व्यक्ति हैं, बहुत कोमल हृदय। किंतु जब आप ये कहिएगा कि इस मोहल्ले में, इस जिले में केवल मेरे पिताजी ही एक व्यक्ति हैं जो चरित्रवान हैं, जो आस्था जिनकी जो पवित्र है, तो ये तो दिक्कत वाली बात होगी। और यही आप 5 बार करते हैं, अरबी भाषा में लिखकर बोलते हैं। भारतीयों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, ये आर्थिक बहिष्कार तो होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारा धार्मिक बहिष्कार किया है। आप किसी भी हिंदू को, कई लोगों को देखा होगा आपने, इफ्तार की पार्टी खाते हुए, मज़ार पर चादर चढ़ाते हुए और इस तरह के बहुत सारे मैंने हाजी पीर की मज़ार पर जाकर अगरबत्तियाँ जलाते हुए। लेकिन आप किसी भी हिंदू हैं यदि आप, तो अपने किसी भी पर्व में, किसी भी त्यौहार में किसी मुस्लिम दोस्त को अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाकर दिखला दीजिए। नहीं है। बल्कि भारत में एक शब्द है सेकुलर। ये सेकुलर शब्द भी
हिंदुओं के लिए है। कोई भी ईसाई और मुस्लिम सेकुलर आप नहीं ढूंढ सकते, इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आप, और हाँ एक बात मैं और सबको समेटते हुए, सारांश इसका क्या हो सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है, दोनों पक्ष यदि पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें तो। इसमें मेरा कहना तो ये कि हिंदू हमेशा ही पॉजिटिव दृष्टिकोण रखता है, बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, हर चीज़ के लिए। किंतु इन्होंने अपने आध्यात्म को बंद कर रखा है। बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, और सही भी है क्योंकि ये ईश्वर की वाणी है। तो अब इसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है, इसे ढूंढने की ज़रूरत है। आप लोग ढूंढें। सारांश इन सारी बातों का ये है कि हम कहना चाहते हैं कि हिंदुओं को हमेशा पवित्र भोजन करने का भी अधिकार है, और यह पवित्र भोजन उसे कैसे मिलेगा, इसे सुनिश्चित करना सरकार का ही काम है। तो दोस्तों, चलिए सरकार के भरोसे रहते हैं। कुछ अगर हम लोग अपने से कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग की बातचीत यहीं समाप्त होती है, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।